मतलब सोसाइटी जो है वो मॉरली इतना कैसे नीचे जा सकती है। अब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सेक्रेटरी हैं ओवरसीज पाकिस्तान, उन्होंने ये बताया है कि जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। एयर होस्टेस को पकड़ तो लिया गया है, आपको पता है 1,40,000 सऊदी रियाल था जो उसने छुपाया हुआ था अपनी सॉक्स में। क्या कहते हैं ये, क्या पूरी दुनिया किस तरीके से हमें देख रही है। एयर होस्टेस पकड़ी जाती है, हमारे फकीर पकड़े जाते हैं, बाहर चोर पकड़े जाते हैं, यूथ गलत कामों में लगी हुई है। आप क्या कहती हैं? अब क्वेश्चन ये है कि 90% जो बैगर्स हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं। अब ये पता चला है और ये बताया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में हैं, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। जय हिंद दोस्तों। अरब देशों में सनातन धर्म को ज्यादा तौर पर अपनाया जा रहा है और इसके साथ ही भारतीय लोगों को खाड़ी देशों में ज्यादा इज्जत, तो दूसरी ओर पाकिस्तानियों को बैन किया जा रहा है। 50% क्राइम्स, यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक डाटा जो है वो रिलीज किया है, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए वीजाज नहीं है। अब होता यह है कि जब भी अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीजा नहीं देगा, हम चीखते हैं अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा, और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जाहिर बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों एंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी जिंदगियां आराम कर दें। दूसरी बात यह है कि हमारी यूथ जो है वो गलत लोगों को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अपनी ड्रेसिंग पे और इस तरह से मेकअप और फैशन में वो इतनी ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे ये फला ब्रांड के कपड़े चाहिए, फला ब्रांड का मोबाइल चाहिए, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो गलत तरीके जो है अपनाते हैं। और जो हमारे जो मर्द हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे भी हैं कि बाहर मतलब पब्लिक में या इस तरह से ख़ुद को बोल्ड करने के लिए जो है लड़के ऐसे करते हैं। बाज़ औक़ात घर की जो औरतें हैं उनकी, चाहे वो बीवी के रूप में हो, चाहे वो बहन माँ के रूप में हो, उनका मतलब कि कंपटीशन बढ़ा के फलां के ऐसे कपड़े मुझे भी ऐसे चाहिए, मतलब फरमाइशें बहुत बढ़ गई हुई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय लोग मूलतः व्यावहारिक, मेहनती और बेहद प्रामाणिक होते हैं, और आपने बहुत कम देखा होगा कि विदेशों में भारतीय लोग जाकर किसी अपराध में फंसे हो। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो अपने पड़ोसी मुल्क के लोगों को खाड़ी देशों में ज्यादा अपराध करने पर बैन लगाने की बातचीत चल रही है। दोस्तों बताया गया कि संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने हाल ही में अपने देश में कुछ पाकिस्तानियों के अनुचित व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें दुबई में महिलाओं की सहमति के बिना उनके वीडियो बनाना भी शामिल है। इसके साथ ही आपराधिक मामले और इलीगल कामों में ज्यादातर पाकिस्तानी ही मिल रहे हैं। अरब देश के एक रिपोर्ट में यूएई, ओमान, कुवैत जैसे खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में पाकिस्तानी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय लोगों को खाड़ी देशों में ज्यादा सम्मान और मोहब्बत मिलती है। दोस्तों बता दें कि एक अरब व्यापारी ने कहा कि व्यापार के माध्यम से जब अरब व्यापारियों ने भारतीय मसाला व्यापार में कदम रखा है और मानवीय संबंधों में जड़ें जमा ली है, तो हमारे राष्ट्र के बीच निरंतर जुड़ाव ने हमें करीब ला दिया है। बढ़े हुए व्यापार ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ावा दिया है। सऊदी अरब धीमी गति से लेकिन
लेकिन बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन के बीच में है, क्योंकि इसका अब तक का सबसे बड़ा युवा उभार वयस्कता तक पहुंच रहा है। इस परिवर्तन में आम लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण में बदलाव के साथ साथ सऊदी हाउस और इसके आधिकारिक धार्मिक प्रतिष्ठान के बीच संबंधों में बदलाव भी शामिल है। इसके साथ ही बता दें कि इस वर्ष का वैश्विक एथियस्ट सूचकांक सऊदी अरब में 5% दिखाई दे रहा है। अरब कंट्रीज में एथियस्ट यानी धर्म को ना मानने वालों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। आप उनकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर दें। अब क्वेश्चन ये है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो जीसीसी है, ये जीसीसी के जितने भी स्टेट्स हैं, ये पाकिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान के पहले ये कश्मीर के मसले को बड़ा उठाते रहे, फिर ये हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको ये पूरा करते रहे, फिर उन्होंने हमारे लोगों को नौकरियां दी, जिससे तकरीबन इस वक्त 12 अरब डॉलर से ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं, 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं। और मैं आपको बताता चलूं, अगर ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना आए तो पाकिस्तानियों को पता चल जाए कि जिन्होंने ना किस भाव विक दिए भी। और ये आप देखें, जिसे वो कहते हैं ना कि मैं कभी एयरपोर्ट पे जाने का इत्तेफाक हो तो जो हमारे वहाँ पे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वहाँ पे अब हुकूमत ने जिसे वो कहते हैं ना इंगेज करना शुरू कर दिया जो लोग मिडल ईस्ट ट्रैवल करते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी कि ये पाकिस्तानियों को क्यों पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। अब पता चला है कि वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर जो हैं ये बेगर्स हैं, और ज़्यादातर जो है वहाँ पे अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो जवाब किसको होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक पाकिस्तानी यूएई के अंदर उसने वो क्राइम किया है और क्राइम करने के बाद वो शख्स जो है उसको किससे रब्ता होगा? हुकूमत से। हुकूमत का कौन नुमाइंदा है? फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस वाले क्या करेंगे? वो जारी बात है जब उससे मिलने जाएंगे पता चलेगा ये डकैती है, चोरी है, फला है। तो मुझे ये बताएं कैसे चीजें होंगी। मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक दिन फोन किया, उन्होंने कहा जी जानने वाले हैं, मैंने कहा जी क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब के अंदर एक जो 2 लड़के पाकिस्तानी थे, कजन थे, उन्होंने क्या किया कि 2 वहाँ पे खवातीन थी, लड़कियां थी, उन्होंने कोई वीडियो बनाई इजराइल के झंडे के बारे में, और वो जो कि जी उसके बारे में बुरा भला कहा कि देखो जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। वो वीडियो मिडल ईस्ट में वायरल हो गई, सऊदी अरब में वायरल हो गई। उन्होंने उनको उठा लिया, जब उनको उठाया उनको जेलों में डाल दिया। मुझे किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी ये मेहरबानी करें, इनसे पता करें। मैंने कहा यार ये मेरे पास का काम तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है। खैर द क्वेश्चन इज कि ये अब वो जी सऊदी अरब में 2 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया। वो जी सऊदी अरब के अंदर जो सऊदीज जो पाकिस्तानी हैं वो सऊदी अरब के अंदर क्राइम कर रहे हैं, किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो सऊदी अरब किससे बात करे, किसको कहे? जब फिर दुनिया में ये चीज़ होगी तो क्या होगा? ठीक है जी। अब सुनने में आया है कि तकरीबन 80 लाख लोग हर साल पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना बाहर जाते हैं, 80 लाख लोग, जिनमें से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।